हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सीरीज 51 लेके आया हूं। इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड के किस अभिनेता को छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, जावेद पठान को छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध धनबाद जिले से है और इनकी फिल्म एनआरआई वाइब्स के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अटल पेंशन योजना के तहत झारखंड का कौन सा जिला बैंक का खाता खोलने में पूरे देश में अव्वल रहा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, अटल पेंशन योजना के तहत झारखंड का पाकुड़ जिला बैंक का खाता खोलने में पूरे देश में अव्वल रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यूरेनियम एक आणविक खनिज है जिसकी खुदाई यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यह झारखंड की निम्नलिखित में से किन स्थानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी जगह यूरेनियम पाया जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जादूगोड़ा झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो उसका राइट आंसर पूर्वी सिंहभूम होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक द पीपुल्स लीडर का विमोचन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, सरयू राय के जीवनी पर लिखी पुस्तक द पीपुल्स लीडर का विमोचन वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा विमोचन किया गया है। और सरयू राय का विधानसभा क्षेत्र पूर्वी जमशेदपुर है। और बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर वे विधानसभा सीट पर जीते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, रघुवर दास, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के यानी 10वें नंबर के थे। उनको वर्तमान में उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, भारत सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना के मामले में झारखंड को 14वां स्थान दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जून 2022 के अंत में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, जून 2022 के अंत में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहेबगंज जिले में डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। झारखंड के जमशेदपुर के भाट उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, जमशेदपुर के रहने वाले उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी पुस्तक का नाम द एज ऑफ पावर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड राज्य में किस नदी पर राज्य का सबसे लंबा नदी पुल का निर्माण किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, मयूराक्षी नदी दुमका में बनाया गया है। और बता दें, इस पुल का नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से रखा गया है। और दिसोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री पद पर भी रह चुके हैं और वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। और इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। खेलो इंडिया वार्षिक पुरस्कार में देश के 33 खिलाड़ियों के नामांकन में झारखंड की कौन सी 2 खिलाड़ी शामिल है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, झारखंड की 2 खिलाड़ी
सलीमा टेट और संगीता कुमारी शामिल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। झारखंड के जोन्हा फल को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हाल ही में कहां पर वीर कुंवर सिंह पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। वर्तमान मुख्यमंत्री यानी 11वें नंबर के झारखंड के मुख्यमंत्री है के द्वारा हरमू यानी रांची जिले में वीर कुंवर सिंह पार्क का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की स्थापना रांची में 1918 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर अवश्य कर दे। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान झारखंड के रांची जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। झारखंड में गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। झारखंड के देवघर जिले में गुरुकुल महाविद्यालय अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड के लोहरदग्गा जिले में नक्सलवाद पर बनी फिल्म लोहरदग्गा के निर्माता कौन है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। लोहरदग्गा फिल्म के निर्माता डॉक्टर नेहा शांडिल्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। केंद्र सरकार के अनुसार झारखंड राज्य के कितने पार्कों को विकसित किया जाएगा? इसके लिए वो प्रति पार्क 1 करोड़ रुपए की राशि देगी। बताइए केंद्र सरकार के द्वारा कितने पार्क को विकसित किया जाएगा और हर एक पार्क पर 1-1 करोड़ रुपया की राशि दिया जाएगा विकसित करने के लिए? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। 35 पार्क को दिया जाएगा और 35 पार्क को विकसित किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्न में से किस परमंडल में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। संथाल परगना परमंडल में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल 9 अध्याय है। और बता दें दोस्तों, मैं दोबारा क्वेश्चन को इसीलिए रिपीट कर देता हूं ताकि क्वेश्चन के साथ आपका आंसर माइंड में सेट हो सके। चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। पुस्तक संथाल परगना का इतिहास का लोकार्पण झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 11वें नंबर के हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह यानी संथाल परगना का इतिहास पुस्तक का लोकार्पण सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और देवघर जिले में लागू है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? और आप अंत में बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। झारखंड का कौन सा खान एशिया का सबसे बड़ी लोहे का खान है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, नोवामुंडी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तांबा के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है?
तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। तांबा के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में दूसरा स्थान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत चयनित प्रखंडों में बेरोजगार युवक और युवतियों को क्रमशः 1 साल तक कितनी राशि दी जाएगी? बता दे दोस्तों, मैं हर एक सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर्स को भी डाल रहा हूं, ताकि होने वाली आगामी सीजीएल परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा आपसे छूटे नहीं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत चयनित प्रखंडों में बेरोजगार युवक को 1,000 और युवतियों को 1,500 रुपया दिया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा और सबसे बड़ा पूछा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। झारखंड के चट्टानी संरचनाओं में निम्न में से किसका विस्तार सबसे अधिक है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। आर्कियन क्रम का विस्तार सबसे अधिक है झारखंड के चट्टानों की संरचना में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्न में से कौन सा झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र मांदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। यह भी क्वेश्चन जेएसएससी द्वारा पूछा गया है। प्रियंका चोपड़ा का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने किस वर्ष इंडिया और मिस वर्ल्ड सुंदरी स्पर्धा का अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। 2000 ईस्वी में प्रियंका चोपड़ा ने मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सुंदरी स्पर्धा का अवार्ड जीता है और प्रियंका चोपड़ा का संबंध झारखंड के जमशेदपुर जिले से है। तो चलते हैं आज का मॉक टेस्ट सीरीज 51 का 30 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें इससे पहले का झारखंड जीके सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें झारखंड जीके सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आपको आगामी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। झारखंड का राजरप्पा परियोजना किस वित्तीय संस्थान की सहायता से चलाया जा रहा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। राजरप्पा परियोजना जो कि झारखंड के रामगढ़ जिले में है, वर्ल्ड बैंक संस्था की सहायता से चलाया जा रहा है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह 7:30 बजे एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।